न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, वो वक्त और था जब दीवाने थे हम। हाय फ्रेंड्स, सेशन की शुरुआत करते हैं डिप्रेशन या स्ट्रेस से। स्ट्रेस या डिप्रेशन को दूर करने की सबसे आसान बातें दो, मेनली तो एक ही है, लेकिन दो हैं जिनसे स्ट्रेस को या डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है। आजकल के युवा क्या कर रहे हैं, पहले तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, फिर डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन से फिर उन्हें सुसाइड करने का मन करता है। कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए मैंने सोचा इस पर चर्चा की जाए। डिप्रेशन को दूर करने का सबसे आसान तरीका तो और सबसे अच्छा तरीका तो व्यक्ति को इतना व्यस्त कर दो किन्हीं कामों में, रोजमर्रा के कामों में उन इतना व्यस्त कर दो, जिस चीज स्ट्रेस हो रहा है उस चीज से हटा के उन्हें दूसरे कामों में व्यस्त कर दो, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली स्ट्रेस चला जाएगा, डिप्रेशन हो रहा है वो चला जाएगा, तो सुसाइड करने का मन नहीं करेगा। दूसरा दूसरा है ध्यान या योग। जो मेनली सभी समस्याओं का समाधान, ध्यान जो योग करते हैं सभी समस्याओं को। लेकिन आजकल लोगों ने अफवाह क्या उड़ा रखी है, सन्यासी मतलब भगोड़ा, घर छोड़ के भाग जाएगा। नहीं, सन्यासी तो राजा जनक भी थे, सन्यासी तो राजा राम भी थे, मन से, मन के सन्यासी। सन्यासी मतलब मन का स्वामी, जिसने मन पे कंट्रोल पा लियो। आजकल लोगों को स्ट्रेस आता कैसे, उस बात पर अपन चर्चा करते हैं। यूथ, जो यूथ है, आजकल की यूथ कर क्या रही, उसके सेंस पीक पर होते हैं, सेंस पीक पर है, खून में उबाल पीक पर है, नई नई एज है, टेस्टोन ने नीचे से धक्का दिया तो उसकी कॉलर भी उठ गई, तो अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी वो समझता है। लेकिन ही वो गलती कर बैठता है। गलती क्या करता है, पहला तो वो स्त्री की तरफ भागेगा, दूसरा पैसे की तरफ भागेगा, तीसरा मजा चाहिए, मस्ती, उसे ऐश भी करना है, गाड़ी बंगला भी चाहिए। लेकिन जो लोग ध्यान योग करते हैं, उससे जो शक्ति आती है, तो उसका माइंड एकदम क्लियर, एकदम साफ हो जाता है। तो वो क्या देख पाता है, वो देख पाता है, एक सही चीज को देख पाता है। वो क्या देख पाता है, जैसे आईपीएस भी बनना है, पीएम भी बनना है, कुछ को आईएएस भी बनना है, एक्स्ट्रा पैसा भी चाहिए। तो वो क्या करता है, जब अपने मन पे कंट्रोल पा लेता है, जब मन को शांत कर लेता है, जब ध्यान योग के द्वारा वो मन पे कंट्रोल पा लेता है, तो करता क्या है, होता क्या है, तो उसे दिखने लगता है। अगर अपन आईपीएस बन गए,
पीएम बन गए, आईएएस बन गए, अब पैसा आ गया, तो स्त्री, पैसा, मस्ती, गाड़ी, ये तो सब अपने आप आ जाएंगे। अब वो डिप्रेशन में गया कैसे? वो डिप्रेशन में गया कैसे? वो स्त्री के पीछे भागा, स्त्री के पीछे भागा। स्त्री ने छोड़ दिया उसे, या ब्रेकअप हो गया, जो भी हो, तो उसके बाद वो उसी बातों को सोचेगा, उसने मुझे क्यों छोड़ा, मेरे में क्या कमी थी, मैंने कौन सी कमी छोड़ी थी, या उसी क्षेत्र के बीच, उसी चीज के बीच से फिर भागेगा वो, कि मुझे उस जैसी एक और पटाना है। तो वो उसके माइंड में वो ही चलता रहेगा, जब वो ही घूमेगा, या उसे पैसा ही पैसा दिखाएगा, या गाड़ी, या मस्ती मस्ती दिखेगी, तो ऑटोमेटिकली मन से वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसे अपने मन पे काबू नहीं। जब वो मन से कमजोर हो जाएगा ना, तो उसे पहले आएगा स्ट्रेस, उसका बड़ा भैया, तो डिप्रेशन आ जाएगा। उसकी बड़ी बहन, सुसाइड, जब स्ट्रेस आया उसके बाद उसे डिप्रेशन हुआ, तो वो सुसाइड करने की जरूरत, वो जरूर करेगा, वो सुसाइड करने की तरफ बढ़ेगा। वो नहीं बढ़े तो उसकी एक और बहन पकड़ लो, नशा, वो नशा में लिप्त हो जाएगा। अगर आप उसे डिप्रेशन और स्ट्रेस से बचाना चाहते हो, युवा, आजकल यूथ, यूथ की ज्यादा परेशानी, अगर यूथ को डिप्रेशन से बचना है, तो ध्यान या योग। अब ध्यान से होगा क्या? ध्यान से आप अपने मन पे कंट्रोल पाओगे, मन के स्वामी बन जाओगे, मन के सन्यासी बन जाओगे। जब आप मन के सन्यासी बन जाओगे, तो आपको क्लियर चीजें दिखानी लगेंगी। जो क्लियर चीजें आपको दिखने लगेंगी, अगर हम जॉब पाते हैं, अगर हम आईपीएस बन जाते हैं, अगर हम आईएएस बन जाते हैं, तो स्त्री, पैसा, गाड़ी, बंगला, ऐसे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सन्यासी को लोगों ने फालतू में बदनाम कर दिया है, सन्यासी साधु मतलब भगोड़ा। और मन के साधु तो राजा जनक भी थे, मन के साधु तो राजा राम भी थे। और मन का साधु मतलब, संत मतलब, जो मन का स्वामी हो, उसे साधु कहते हैं, उसे संत कहते हैं। पहली बात। अब सेकंड बात पर अपन चर्चा कर लेते हैं। हाँ, कोई किसी लड़की को छोड़ के चली गई किसी लड़के को, या कोई लड़का चला गया किसी लड़की को, तो उसे कुछ कामों में व्यस्त कर दो, घर के काम। पहले तो उससे बोलो मॉर्निंग में चलो वॉक करके आते हैं, वॉक करके आ गए, अब बेटा आ जाओ, भैंसियों को चारा खिला दो, भैंसियों को चारा खिला दी, अब इन्हें कटवा भी दो, कटवा भी दिया, बेटा चले जाओ मंडी से यार सामान लेके आ जाओ,
वहां चला गया। अरे बेटा आज ये घर की पूरी की सफाई करना है, वो भी कर दी। आज बेटा ये गेटों में कलर भी करना है, वो भी कर दिया। आज बेटा पूरे घर की सफाई तुम्हें करना है, हमारे तो दर्द हो रहा है, तो वो भी कर दिया। तो ऐसे ही अगर उसे डेली रूटीन में अगर कामों में उसे व्यस्त करते हो, हमारे पास ले आओ, हम इतने कामों में लगा देंगे। बेटा चला जा लाइब्रेरी चला जा, बेटा चला जा मंडी से सब्जी खरीद लिया, बेटा चल रनिंग करवा दें, बेटा चल एक्सरसाइज में लगा दो, जिम में लगा दो। डिप्रेशन में होगा तो जिम में रहेगा ना, तो उसकी बॉडी तो बना लेगा। और जब शक्ति पैदा हो गई तो डिप्रेशन तो ऑटोमेटिक निकल आएगा वो बात। तो कोई मरेगा नहीं। सुसाइड तो एक क्राइम है, संविधान में भी एक बहुत बड़ा जुल्म जुर्म घोषित किया गया है। सुसाइड तो करना नहीं है, सुसाइड तो कायर जो निम्न सोच के लोग रहते हैं वो करते हैं। गिरो फिर उठो फिर चल दो। स्वामी विवेकानंद की जो किताबें लिखी हुई हैं उनकी जीवनी से सीखो कुछ। डॉक्टर कलाम, उनसे सीखो। वो सेना में भर्ती होने के लिए गए थे तो उन्हें सेना में मतलब भर्ती नहीं किया गया जनरल के पद पे, जो किसी के लिए गए हों। लेकिन वो गिरे उठे फिर चले, सपने इतने बड़े थे और भैया फिर तीनों सेना का वो अध्यक्ष बने, बाद में राष्ट्रपति बने। ये सब ध्यान का खेल है। वो लड़की छोड़ के चली गई, उसके चक्कर में डिप्रेशन में जा रहे। कितने निम्न निम्न सोच के प्राणी हो। फिर गाना गा रहे हो, फिर शायरी ठोक रहे हो। न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, वो वक्त और था जब दीवाने थे हम। क्या है? जो ध्यान योग कर रहे हैं उनका मन क्लियर हो जाएगा, मन पर कंट्रोल पा लिया तो नशा तो ऑटोमेटिक छोड़ जाएंगे साहब। फिर नशा का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्यों उसने अपने मन पे काबू कर लिया। अगर वो छोड़ के चली गई तो क्या हुआ? जब हम उन बुलंदियों को छू लेंगे तो ऐसी चार आएंगी चार चली जाएंगी। क्या ये इकलौती थोड़ी है दुनिया में? तो इसलिए सुसाइड तो करना ही नहीं है कतई।